मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 23वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ें। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसका छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से हमें दिए हुए बच्चों को देखभाल करने की वो जिम्मेवारी का गंभीरता हमें सिखा रहा है। आज बहुत से लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं। हम अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मुझे एहसास है कि मेरे सृष्टिकर्ता ने मेरे हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है? आज के नौजवानों को जरा देखें, दुनिया परेशान है। आज के युवा पीढ़ी ज्यादातर हर बात में बलवा करना चाहते हैं। हम पाप के प्रभाव को हर जगह देखते हैं कि किस प्रकार पाप खूबसूरत जिंदगियों को, जीवनों को बर्बाद कर रहा है। हमने अच्छी तरह समझना, हर एक बच्चा जब जन्म लेता है देखने में खूबसूरत है, देखने में बड़ा मासूम लगता है, लेकिन जन्म से ही वो स्वार्थी है। उसको अपनी ही चिंता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप में गिरने के कारण हर कोई जन्म से ही पापी है। परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को हम जरा देखें। मनुष्य बेशक अदन बगीचा से यह सोचकर निकला कि मैं अपनी मर्जी से ही चलूंगा, लेकिन सृष्टिकर्ता ने उसे कभी अपने आप अकेले छोड़ा नहीं है। क्योंकि अगर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे, वो अपने आप को ही बर्बाद करेगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करेगा। और हम ये आसपास देख सकते हैं। आज दुनिया की सोच को अगर हम देखें, आधुनिक दुनिया की यही सोच है कि हमें अपने बच्चों को अनुशासन नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरी आजादी दे दें। और आज के बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के नियंत्रण से कब छुटकारा पाएंगे। हम आजाद रहना चाहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो ही करना चाहते हैं। और ये एहसास नहीं है कि अपने खूबसूरत जिंदगी को वो कैसे तबाह कर बैठते हैं। आज कितने माँ बाप अपने बिगड़े हुए संतानों के कारण दर्द को अनुभव कर रहे हैं। बिगड़े हुए बच्चे बड़े होने के बाद भी बिगड़े रहते हैं और फिर दर्दनाक अनुभवों के बीच में से जाते हैं। आज कितने माँ बाप अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार कर देते हैं कि उनको कभी अनुशासन में बढ़ाते नहीं हैं, और फिर ये बच्चे समाज के लिए सिरदर्दी बन बैठे। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हर बच्चे के जीवन में अनुशासन अति आवश्यक है। कई बच्चे अनुशासन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कई बचपन से ही अनुशासन की बात बोले तो बहुत बिगड़ जाते हैं। आज बहुत से माँ बाप हैं, उनको लगता है ये जो वचन हमने पढ़ा है ये बहुत कठोर है, और इस वचन के अलग अलग तौर तरीके से अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। वचन कितना साफ है कि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। इधर प्रभु की आत्मा जो छड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, वो छड़ी सच में एक छड़ी है जिसको इस्तेमाल करने से सामने वाले को दर्द होता है। लेकिन हमने ध्यान रखना है अपने जिम्मेवारी माँ बाप के तौर पर, जब हम अपने जिम्मेवारियों को निभाते हैं
हमें अपने बच्चों को उस अनुग्रह में, उस सत्य में, उस प्रेम में बढ़ाना है। बच्चों को पालन पोषण करने के विषय में, बढ़ाने के विषय में परमेश्वर के वचन, बाइबल से उत्तम और कोई पुस्तक नहीं। कि कैसे हमारे बच्चे परिवार के लिए, कलीसिया और देश के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं। हमने नीति वचन में कई और आयतों को पहले ही पढ़ लिया है कि कैसे बच्चों का देखभाल करना है। लेकिन कई माँ बाप हैं, वो इस वचन को सही तरीके से नहीं समझते और कई इस वचन का इस्तेमाल कर कर बच्चों को बहुत पीड़ित करते हैं कि आखिर बच्चे बलवाही करने लगे। दोनों पक्ष है। एक तरफ में कोई ज्यादा प्यार कर कर बिगाड़ता है, दूसरी तरफ में कोई ज्यादा ही ताड़ना देकर बिगाड़ता है। यहां पर हमने वचन में पढ़ा है कि कैसे छड़ी बच्चे के अनुशासन के लिए अति आवश्यक है। यह छड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे एक चरवाहा, उसके हाथ में वो जो छड़ी है उससे वो जंगली जानवरों को मारकर भगाता है, दूसरी तरफ में अपनी भेड़ों को प्यार से अगुवाई करता है। उनको जान से मारने में तुला नहीं है। हमें अपने बच्चों को उस तरीके से पालन पोषण करना है कि हमारे बच्चे जवाबदार रहे। वो जो फैसला करते हैं, वो जो चुनाव करते हैं, उसके प्रति जवाबदेही होना है। अनुशासन इसलिए है कि बच्चा बुराई से दूर रहे ताकि बाद में जीवन में ज्यादा दर्द से बच सके। छड़ी से जो मार है वो कभी भी बच्चे को बर्बाद करने के लिए नहीं है, वरन बच्चे को वो दर्द का एक अनुभव देना है, क्योंकि उसे एहसास हो कि उसने जो किया है वो सही नहीं है। अनाज्ञाकारिता का वो दर्द एहसास होना है। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, उसको छड़ी से सिखाने के बजाय धीरे धीरे फिर समझाया जाता है। जब वो छोटे हैं, उन्हें बुराई से दूर करने के लिए दर्द आवश्यक है ताकि वो सही बात को समझकर सही की ओर मुड़े। हमें बच्चों को अनुशासन इसलिए करना है ताकि उनका प्राण अधोलोक से बच जाए। जब बच्चे जब भी दाएं बाएं भटकते हैं, छड़ी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका व्यक्तित्व बने, और वो अवसर दर्दनाक होते हैं। अगर हम छड़ी का इस्तेमाल ना करें, उससे बड़ा अन्याय, उससे बड़ा दोष क्या है। क्योंकि जिंदगी अपने आप बाद में कठोरता से पाठ पढ़ाएगा, तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। इस समय जरा लुक कर देखें कैसे हमारा प्रभु हमें अनुशासन में बढ़ाता है। प्रभु हमें बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को बनाना है तो अनुशासन अति आवश्यक है। दर्द के वो अवसर अति जरूरी हैं। प्रभु इन दिनों में हम एक एक को मदद करें कि हम अपने जिम्मेवारी को गंभीरता से लें, और जो आत्माएं प्रभु ने हमारे हाथ में सौंपा है उनको हम देखभाल करें, पालन पोषण करें, उनके व्यक्तित्व को बनाएं, ताकि हम इस संसार से जाने के पहले खूबसूरत जीवनों को तैयार कर कर जा सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमें जीवन के हर पहलू के विषय में सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता, विनती करते हैं अपनी जिम्मेवारियों को गंभीरता से लेते हुए सौंपे हुए आत्माओं को, बच्चों को आपके भय में बढ़ा सकें, ताकि उनके जीवनों के द्वारा आपकी महिमा हो सके, आपकी इच्छाएं पूरी हो सके। बलवा करने वाले इस युग में, नौजवान पीढ़ी के बीच में हमारे बच्चे आपके नाम के महिमा और आशीष और प्रोत्साहन का कारण बन सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।